हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 न। एक नंबर तो हम लोगों ने देख ही चुका है। नंबर 2 कुछ इस प्रकार बनाएंगे। नंबर 2 हमको लोगों को सिद्ध करके दिखाना होगा। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां कोई पूर्णांक है। जैसा कि हम लोग पहला नंबर में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। देखो बाबू, होता कुछ इस प्रकार है। ये मैथ को सिद्ध करके दिखाना। 6q+1 6q+3 6q+5। हम लोग पहला मैथ में पढ़े हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके। हम लोगों ने ये पढ़ा था A=BQ+R। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। सेम देखिए बाबू, ए डेट मीन्स ए होता है भाज्य और बी भाजक, क्यू भागफल प्लस आर मेरा होता है शेषफल। ये मैथ जो दिया हुआ है इसको सिद्ध करना है। देखिए 6 के जगह पे क्या आता है बी, यानी कि कुछ इस प्रकार है 6q+1 6q+1 बी। ये इसके जगह पे ये आ गया और ये क्यू का तो दिया हुआ है, इससे अभी कोई मतलब नहीं, लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ए नहीं है, आर कितना दिया हुआ, आर ये दिया हुआ है। अब इसको अब करना क्या होगा, हम लोगों को सबसे पहले मानना होगा माना धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। पहला हम लोग ए मान लेंगे। ए हम लोग भाज्य जानते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी प्रकार पहले यहाँ मान लिया गया है। अब भाजक कितना होता है, भाजक, भाजक को हम बी से इंडिकेट कर रहे हैं। बी बराबर क्या है, बी ये हो गया, देख लीजिए मेरे बच्चे, बी हो गया 6। अब भाज्य और भाजक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, शेषफल, 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 शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हम लोग आर को कुछ इस प्रकार मानेंगे। आर को मानना होगा, ये जो भाजक है ना इससे हमेशा छोटा रहेगा। आप लोग तो जानते हो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक मतलब सारा प्लस में होना चाहिए। ठीक है, और विषम पूर्णांक, विषम मतलब जो 2 से परिपूर्ण रूप से भागना लगे, उसके बारे में बोला जा रहा था। 6 से हमेशा छोटा होना चाहिए। या आर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये 6 से छोटा हुआ। 6 तक लाना भी नहीं है, 6 से छोटा रखना है। ठीक है इसको। अब जो है हम लोग कुछ इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं अभी, A=BQ+R, A=BQ+R। जहां हम लोग माने कि जहां अगर हम लोगों ने R बराबर 0 माना, 0 पहला 0 रखेंगे, नेक्स्ट 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। पहला 0 रखते हैं। जब हम लोगों ने 0 रखा, अब तब मान लीजिए, तब हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं, A=6q
प्लस आर के जगह क्या रखना है, 0। अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दिया जाए तो 0 से किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, 0 नहीं होगा, 0 खत्म हो जाएगा तो 6q लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो गया, 6q। नेक्स्ट दूसरा क्या है, 1। 1 क्या है, 1 विषम है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे हम लोग, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ए आर, अगर हम लोग विषम पूर्णांक माना है 1, पहला 0 माना, अब 1 उतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 है पहला दिखा दिए हम लोग। अब नेक्स्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, 6q प्लस दूसरा क्या है 1। अब इसको ऐड कर दिया जाए, ऐड करने ऐड होगा ही नहीं, जियो का क्यों रुक जाएगा। नेक्स्ट एक विषम हो गया, 2 क्या है, 2 सम है, विषम नहीं है, सम है। लेकिन यहाँ सवाल तो किया गया है विषम का। टोटल देखिए 1 विषम, 3 विषम, 5 भी विषम। लेकिन हम लोगों ने जब माना है तो सबको लिख देते हैं सीरियल और विषम वाले को निकाल देंगे। दूसरा सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, सम पूर्णांक a बराबर 6q प्लस 2। नेक्स्ट 1 का हो गया, 2 का भी हो गया। अब नेक्स्ट 2 के बाद क्या है, 3। 3 क्या है, विषम पूर्णांक। 3 हो गया विषम, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक a इक्वल टू 6q प्लस 3। ये भी ऐड नहीं होगा, जियो का त्यों रुक जाएगा। नेक्स्ट फिर 3 के बाद क्या करेंगे, 4। 4 क्या है, ये सम पूर्णांक है, तो इसको लिखेंगे सम पूर्णांक। सम पूर्णांक 6q प्लस 4, ये भी नहीं ऐड होगा। देखो बाबू इसमें ऐड नहीं करना, इसको करना ही नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, जो का त्यों लिख देना। तीसरा 4 के बाद क्या है, 5। 5 क्या है, विषम पूर्णांक। तो लिखिएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक a इक्वल टू 6q प्लस 5। 6q प्लस 5। अब क्या लिखेंगे इसमें, ये हो गया। अब लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लिखेंगे यहाँ पे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, होता है। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रूव। आई होप कि आप लोगों को ये मैथ समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट हो मेरे बच्चे तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा समझ